हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं समाकलन। क्लास 12 का चैप्टर समाकलन शुरू कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम के पहले तक हम इस चैप्टर को हर हालत में समाप्त कर लेंगे। समाकलन की जो चैप्टर है, जो समाकलन का आपका अध्याय है, ये कई पार्ट्स में बटा हुआ है। जैसे समाकलन क्रमशः है, खंडशः समाकलन है, प्रतिस्थापन विधियों द्वारा समाकलन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन दो है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अनिश्चित समाकलन। लेकिन समाकलन होता क्या है, आइए इसके विषय में सबसे पहले बात करते हैं। तो समाकलन की परिभाषा अगर हम देखें तो जो उसमें किताब में लिखा है वो लिखा हुआ है, इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी यह है, जो समाकलन होता है ना, यह अवकलन की एक विपरीत प्रक्रिया है, यानी विपरीत प्रक्रम है। यानी अगर हम उसको हिंदी में बात करें, अगर सीधे तो हम ये कह सकते हैं कि अवकलन का विपरीत समाकलन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये कहें कि d/dx ऑफ f(x) और ये बराबर है कैपिटल F(x), यानी एक फंक्शन है f(x) और इसका अवकलन मान लीजिए ये है कैपिटल F(x), तो अगर हम कैपिटल F(x) का समाकलन करें तो कैपिटल F(x) का समाकलन जो होता है वो बराबर होगा फिर स्मॉल f(x). यानी यदि किसी फलन f(x) का अगर अवकलन हमें पता हो और उस अवकलन जो हमें पता है उससे हम फिर से फंक्शन में पहुंचना चाहते हो, तो हम अवकलन का फिर से क्या कर डालें, समाकलन, तो हमें मूल फंक्शन मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो जो sin x होता है, sin x का अवकलन आपने पढ़ चुके हैं आप, तो ये बराबर होता है cos x। यानी sin x का d/dx करें तो वो cos x होगा। इसलिए अगर मैं cos x से फिर sin x निकालना चाहूँ तो मुझे cos x का समाकलन करना होगा। तो समाकलन cos x, तो हमको फिर से मिल जाएगा कितना, sin x। समाकलन का ये चिन्ह है, ऐसे अगर इस तरह लगा देते हैं किसी फंक्शन के पहले, तो इसका मतलब हम समाकलन करने जा रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि d/dx ऑफ sin x, खाली इसका ज्ञात करो, तो आप कहोगे इसका अवकलन cos x होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि d/dx ऑफ sin x प्लस 5 का अवकलन करो, तो sin x का अवकलन आप जानते हो कि वो cos x ही होगा, तो आपने cos x रखा। लेकिन 5 का जो अवकलन है, 5 एक अचर वैल्यू है, तो अचर राशि का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसका मतलब ये हो गया कि sin x प्लस 5 का भी जो अवकलन आएगा वो cos x आएगा। अब अगर हम d/dx ऑफ sin x प्लस c करें, जहाँ c एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका भी जो अवकलन होगा वो क्या आएगा, cos x आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी फलन का समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे हमने अभी आपसे कहा कि अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करें, यानी समाकलन करें cos x का, cos x dx, ये लिखने का तरीका है, तो ये तो sin x आएगा ही आएगा, और हम इसमें एक अचर वैल्यू जोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अचर वैल्यू जुड़ी है तो अगर sin x प्लस c का हम अगर अवकलन करेंगे तो वो cos x ही आएगा, अर्थात cos x का समाकलन वो बराबर आएगा sin x प्लस c। तो इस प्रकार किसी अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को हम कहते हैं समाकलन। तो समाकलन क्या है, अवकलन का विलोम। यानी यदि हम किसी फंक्शन का, अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है और इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करें, तो d/dx ऑफ f(x) अगर ये gx होता है तो gx का समाकलन हमको f(x) मिलेगा, और चूंकि प्लस c हम अपने से जोड़ देंगे, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि अवकलन में कांस्टेंट का अवकलन सदो 0 होता है। इसलिए अगर हम यहाँ से gx का समाकलन x के सापेक्ष करेंगे
तो वो हमें पुनः क्या मिल जाएगा, fx, और साथ में प्लस क्या, c, क्योंकि अगर fx का d बाई डी एक्स gx होगा तो fx प्लस c का भी d बाई डी एक्स gx ही होगा। तो इस प्रकार ये जो बेसिक डिफिनीशन है, ये समाकलन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि और कुछ नहीं है। अगर आप अवकलन जानते हैं तो अवकलन की विलोम प्रक्रिया आप अपनाते जाएं तो इस प्रकार आपको समाकलन मिलता जाएगा। अब समाकलन करने के लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ फार्मूले हमको याद कर लेना है। जैसे आप अवकलन में याद कर लिए थे तो उसी तरह आप समाकलन में कुछ सूत्रों को हर हालत में याद कर लीजिए, और अगर आप उन्हें याद कर लेते हैं तो फिर समाकलन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए कुछ फार्मूले मैं यहाँ पर लिखता हूँ जिन्हें आप याद कर लें अवश्य। इसके पहले कि देखिए क्वेश्चन हम शुरू करें, इसके प्रश्न लगाएं समाकलन के, कुछ सूत्र हैं जिन्हें आपको याद होना जरूरी है। जिसमें सबसे पहला जो सूत्र है वो है, अगर x टू द पावर n है और इसका हमें समाकलन करना है x टू द पावर n, तो ये बराबर होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। यानी अगर कोई वैल्यू है, जैसे x है ना यहाँ पर चर, और इसके ऊपर जो घात है, तो जब समाकलन करते हैं तो घात एक जुड़ जाती है, यानी x टू द पावर n प्लस 1 होता है, और ये जो घात बनती है इसी का क्या हो जाता है, बटा हो जाता है। इसी तरह दूसरा है 1 बाई एक्स डी एक्स, यानी 1 बाई एक्स का समाकलन करना है तो ये बराबर होता है log x प्लस सी। अब देखिए यहीं से आप देख लीजिए, log x का अगर d बाई डी एक्स आपने पढ़ा हो, यानी log x का अवकलन, तो आपने देखा है कि log x का जो अवकलन होता है वो 1 बाई एक्स होता है। तो जस्ट उसका अपोजिट विपरीत प्रक्रम क्या है, यहाँ पर 1 बाई एक्स का जो समाकलन होता है वो बराबर log x होता है। e टू द पावर x का समाकलन e टू द पावर x प्लस c, आप जानते हैं लगाना ही लगाना है। तो e टू द पावर x dx ये e टू द पावर x होगा। इसी तरह a टू द पावर x का समाकलन ये बराबर होता है a टू द पावर x अपॉन log a टू द बेस e प्लस c। cos x का समाकलन sin x होता है, आप जानते हो, अभी भी मैंने बताया था कि sin x का जो अवकलन होता है वो cos x होता है, इसलिए cos x का समाकलन sin x होगा। sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, क्यों? क्योंकि cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस sin x होता है, उसमें माइनस लगा रहता है, इसलिए जब sin x का आप समाकलन करोगे तो cos x में माइनस लग जाएगा, प्लस c है। फिर sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x प्लस c, क्योंकि tan x का जो अवकलन होता है वो बराबर आपने पढ़ा है sec स्क्वायर x। तो देखिए sec स्क्वायर x का समाकलन यानी उसका विपरीत किया तो फिर से हमें क्या मिल गया, tan x। ऐसे ही देखें समाकलन करें अगर हम cosec स्क्वायर x का तो बराबर होता है माइनस काट x, क्योंकि काट x का जो अवकलन था वो माइनस cosec स्क्वायर x था, इसलिए cosec स्क्वायर x जब हम उसका समाकलन करेंगे इस cosec स्क्वायर x का तो काट x में माइनस लग जाएगा। इसी तरह देखें sec x इंटू tan x का समाकलन sec x होता है, cosec x इंटू काट x का समाकलन माइनस cosec x होता है। 1 अपान अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी 1 अपान अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन करें तो साइन इनवर्स एक्स होता है। आपने इनवर्स फंक्शन का अवकलन देखा था, साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन था वो था 1 अपान अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1 अपान अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कास इनवर्स एक्स का नहीं लिखा क्योंकि आप जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन और कास इनवर्स एक्स का अवकलन सेम था, केवल माइनस का फर्क था कि कास इनवर्स एक्स में माइनस हो जाता था, तो इसलिए इसको मैंने लिखने की आवश्यकता नहीं समझी। 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो समाकलन होगा वो tan इनवर्स एक्स होगा। आप समझते हैं, आप जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स का अगर हम अवकलन करें तो होता था 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका उल्टा। इसी तरह सेक इनवर्स एक्स का जो अवकलन था वो 1 अपान एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो उसका उल्टा करें तो 1 अपान एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ये बराबर होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कितना सी। तो इस प्रकार ये बेसिक सूत्र हैं जिन्हें आपको हर हालत में याद कर लेना चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखिए डायरेक्ट सूत्रों पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया है वो है x टू दी पावर 9 dx,
यानी x की घातें अगर 9 है और उसका हमें समाकलन करना है, तो देखिए चूंकि हमने अभी अभी आपको एक सूत्र दिखाया कि x टू द पावर n हो और अगर इसका समाकलन करना हो तो याद रखें ये बराबर होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, और साथ में आप जानते हो कि प्लस c तो आपको लगाना ही लगाना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि x टू द पावर 9 और इसका हमें समाकलन करना है, तो आपको करना क्या है, x टू द पावर 9 प्लस 1 और अपान 9 प्लस 1 प्लस कितना c। तो जानते हैं आप n प्लस 1 या 9 प्लस 1 यानी एक घात प्लस हो जाती है, तो ये बराबर हो जाएगा x टू द पावर 10 अपान कितना 10 और प्लस कितना c। यही क्या हो जाएगा आंसर। तो डायरेक्ट सूत्र पर देखें। इसी प्रकार अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें तो ये लिखा हुआ है घनमूल x और इसका dx यानी समाकलन ज्ञात करना है। तो देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3 dx, क्योंकि घनमूल का मतलब होता है करनी है घनमूल, तो ये पावर में जाती है तो 1/3 हो जाएगी। अब देखो इसको भी अगर हम इस बेसिक सूत्र जो आपका लिखा हुआ है x टू द पावर n dx वाले, इसमें अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये बराबर हो जाएगा x टू द पावर 1/3 प्लस 1 और अपान में भी आ जाएगा 1/3 प्लस 1 और प्लस कितना c। जोड़ इसे 3 का 3 1 4, यानी ये आ जाएगा x टू द पावर 4/3 अपान में भी आएगा 4/3 प्लस कितना c, अर्थात जो आंसर आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा 3/4 इंटू एक्स टू द पावर 4/3 और प्लस कितना c। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका दूसरा। अगर तीसरे क्वेश्चन को देखें अगर आप, तो तीसरा क्वेश्चन है 1/x² dx। अब देखो बटे में है 1/x² है, तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं x टू द पावर -2 dx, यानी जो पावर है ऊपर ले जाते हैं तो आप जानते हो माइनस की हो जाती है, और फिर अगर हम इसे फार्मूले पे रखें तो ये हो जाएगा x टू द पावर -2 प्लस 1 और अपान -2 प्लस 1 प्लस c। अगर मैं भूल जाऊं तो आपको नहीं भूलना, क्योंकि प्लस c जो कांस्टेंट वैल्यू है वो समाकलन में तो आएगी ही आएगी जब तक आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो। जब डिफिनिट आ जाता है तो फिर ये हट जाती है। तो इस प्रकार अगर इसे देखें तो ये बराबर आ जाएगा x टू द पावर -1 अपान -1, अर्थात -1 अपान कितना x और प्लस कितना c। ये तो होना ही होना है। चौथा क्वेश्चन देखो तो ये 5 टू द पावर x है। अब चौथा क्वेश्चन है समाकलन करना है 5 टू द पावर x का। आप जानते हो कि a टू द पावर x का मैंने अभी भी सूत्र लिखा, वो बराबर होता है a टू द पावर x, यानी 5 टू द पावर x ये तो हो ही करेगा, और log a यानी log कितना 5 टू द बेस e और प्लस कितना c। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने डायरेक्ट सूत्र पे करवाए, आप इन्हें नोट कर लें। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू करेंगे। देखिए समाकलन करते समय जैसे आप अवकलन किया करते थे तो कई फलन अगर योगफल में आ जाते थे तो उनका अलग अलग अवकलन करके आप योग कर देते थे। बिल्कुल वही चीज़ समाकलन में होती है। जैसे कई फलन प्लस में है या प्लस माइनस में है और इनका हमें समाकलन करना है, तो आप हर फलन का अलग अलग समाकलन करके भी वैल्यू रख सकते हैं। इसी प्रकार अगर किसी फंक्शन के साथ कोई अचर पद गुणनफल में है तो समाकलन करते समय वो अचर पद आप बाहर रख सकते हैं और जो चर पद है उसका आप समाकलन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है इसको अगर आप देखें तो इसमें समाकलन देखिए किसका करना है, 5x³ प्लस 2x टू द पावर -5 -7 इंटू x प्लस 1 अपान √x प्लस 5/x, और ये क्या है dx। इसमें 1 2 3 4 5 फलन दिए हैं। देखिए पांचों फलन के बीच में या तो प्लस का चिन्ह है और या तो माइनस का चिन्ह है, तो आप इनका सबका अलग अलग समाकलन करते चले जाएं। और अगर इसको हम करते हैं तो देखिए 5x³ है तो 5x³ एक फलन हुआ, x³ के साथ गुणे में क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो 5 को हमने बाहर रखा, राइट है।
अब x क्यूब का हमें समाकलन करना है। आपको मालूम है x टू दी पावर n अगर है तो उसमें एक घात प्लस हो जाती है, तो यहाँ पर आ गया x की पावर 3 था, x की पावर 3 था, तो 3 + 1 और अपान में हो जाएगा 3 + 1, तो ये इसका हो गया। अब अलग अलग सी नहीं लगाना, जो कांस्टेंट है वो एक बार, समाकलन एक बार हुआ तो एक बार आप इकट्ठा सी लगा सकते हैं। प्लस 2 × 2 तो अचर पद है, वो उसी तरह लिखा रहने देना। x की घाते -5 है ना, तो x की घाते -5 क्या करोगे, तो x की घाते -5 + 1 और अपान हो जाएगा -5 + 1, राइट है ना, बिल्कुल सेम। x टू दी पावर n + 1 अपान n + 1 माइनस 7 × x है, तो x का करेंगे तो x² / 2 प्लस, देखिए 1 अपान आपको √x का समाकलन करना है, तो 1 अपान √x बराबर होता है x की घाते 1/2, और अगर ये ऊपर जाएगी तो x की घाते क्या हो जाएगी, -1/2। तो जब इसका करोगे तो x टू दी पावर -1/2, ये तो फंक्शन देखो हो गया, ऊपर गया -1/2 और इसमें +1 एक घात जुड़ जाएगी और नीचे भी आ जाएगा -1/2 + 1, राइट है। यहाँ पे देखें +5, तो +5 को लिखा रहने दो, और 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, और जब पूरा हो गया तो प्लस क्या लगा दिया, c, अचर पद लास्ट में, हर समाकलन के बाद अचर पद। अब इसको आप, ये हो गया समाकलन, अब इसको केवल लिखना है, तो देखिए 3 × 1 = 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5/4 और x टू दी पावर 4 प्लस, इसे देखें माइनस का 5 है और प्लस का 1 है, तो माइनस का 4 नीचे आएगा, अगर कैंसिल करोगे तो 2 दूनी 4, यानी माइनस का क्या आएगा, x टू दी पावर -4 अपान, यहाँ पर देखिए माइनस इसका मैंने यहाँ लगा दिया और 2 दूनी 4, तो ये आ गया। इसी तरह यहाँ देखें तो -7/2 और x का स्क्वायर, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 1 में से 1/2 निकाला तो प्लस का 1/2 बचा, और x टू दी पावर 1 में से 1/2 निकाला तो 1/2 आ गया, प्लस इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो 5 log x और प्लस कितना c, और इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी 5/4 x टू दी पावर 4, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 × x टू दी पावर 4, नीचे ले जाने पे घात प्लस की हो गई। यहाँ पर देखें तो -7/2 x का स्क्वायर, इसे देखो तुम लिख सकते हो 1/2, x की पावर 1/2 को आप √x भी लिख सकते हैं, और प्लस हो गया 5 log x और प्लस कितना c, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर कई फलन दे दिए जाएं तो उन कई फलनों का आप समाकलन अलग अलग फलन के रूप में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अचर पद जैसे यहाँ गुणे में थी 5, तो 5 उसी प्रकार लिखा रहा, चर का समाकलन हमने कर लिया। ऐसे ही देखो दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरे नंबर में जो लिखा है उसमें है 3 sin x -4 cos x प्लस का है 5 secant स्क्वायर x और माइनस का है 2 cosec स्क्वायर x और dx, यानी पूरे का समाकलन। तो ये भी बिल्कुल जिस तरह हमने इसको किया पहला वाला, उसी तरह आप इसको कर सकते हैं। 3 sin x है तो 3 को लिखा रहने दो, sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, तो ये हो गया माइनस कितना cos x, ये लिख दिया हमने, राइट है। अब देखो माइनस का 4 वो लिखा रहने दो, cos x का समाकलन sin x होता है। अवकलन और समाकलन विपरीत होते हैं, तो ध्यान रखना है कि कहीं हम समाकलन की जगह अवकलन का सूत्र न लिख जाएं और कहीं हम अवकलन की जगह पर समाकलन का सूत्र न लिख जाएं। तो ये तो खैर गलती नहीं हो सकती है, कब, जब आप कायदे से इसका अभ्यास कर लें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकें। प्लस 5 sec स्क्वायर x, तो इसका समाकलन होता है tan x, और माइनस माइनस प्लस कर लो क्योंकि cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, तो माइनस माइनस प्लस 2 cot x, अर्थात ये बराबर आएगा माइनस का 3 cos x माइनस का 4 sin x प्लस का 5 tan x और प्लस का 2
काट एक्स और प्लस कितना सी। तो इस प्रकार बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट सूत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हम समाकलन को थोड़ा सा टफ लेते जाएंगे, क्योंकि इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कैसे निकालना है ये सीखेंगे। तो आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद इसे समाप्त करते हैं। आइए इसी क्रम में 3 सवाल और करते हैं समाकलन के, जिसमें पहला है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x, इसका हमें समाकलन करना है। देखिए ज़्यादातर साइन 2x का जो प्रयोग होता है, अगर उसके साथ 1 आ जाए तो 1 की जगह पर हम रखते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 की जगह पे रख देंगे कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। तो इस प्रकार 1 को चेंज कर देंगे और यहाँ लिख देंगे कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए अगर इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से देखो, तो अगर हम कास एक्स को एज वेल एज a ले लें और साइन एक्स को हम b ले लें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं कास एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अंडर रूट भी है और होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बचा अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट तो हट गया, तो इस प्रकार ये बच गया कास एक्स माइनस साइन एक्स। और अब हमें कास एक्स माइनस साइन एक्स का समाकलन करना है। तो देखिए कास एक्स का समाकलन और साइन एक्स का समाकलन ये हम अलग अलग करेंगे, 2 फंक्शन आ गए हैं। कास एक्स का समाकलन ये आप जानते हैं कि होता है साइन एक्स, तो इस प्रकार ये आ गया साइन एक्स। और साइन एक्स का समाकलन चूंकि माइनस कास एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया कास एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार ये क्या हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है देखिए वो क्या है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है समाकलन करना है हमें 1/1 प्लस साइन एक्स का। तो अगर हम इस फंक्शन में 1 प्लस साइन एक्स नीचे लिखा हुआ है, अगर हम ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर दें, यानी इसको हम इस प्रकार लिखें 1 माइनस साइन एक्स ऊपर गुणा कर दें, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स ये पहले से लिखा हुआ था, इसमें इंटू कर दें 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए ऊपर तो रहेगा 1 माइनस साइन एक्स। हम जानते हैं कि अगर 1 प्लस साइन एक्स का गुणा करें 1 माइनस साइन एक्स में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स का, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और अपान हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। कास स्क्वायर एक्स को अगर हम अलग अलग बटा कर लें, यानी कि एक के साथ अलग कर लें, तो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स ये अलग हो गया, और माइनस इसे हम लिख लें साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 अपान कास स्क्वायर एक्स यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और देखो ये बटे में कास स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स के साथ एक कास एक्स लिख लें, तो साइन एक्स अपान कास एक्स, तो ये हो जाएगा टेन एक्स। और अपान में भी एक कास एक्स और बचा हुआ है, वो ऊपर गया तो बन गया सेक एक्स। तो इस प्रकार ये हो गया टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन डायरेक्ट सूत्र होता है, ये होता है टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स ये बराबर होता है सेक एक्स। तो इस प्रकार ये आंसर आ गया टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस कितना सी, और प्लस सी आप जानते हैं कि ये हर समाकलन में लास्ट में लिखा जाता है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें एक और है। तीसरे क्वेश्चन को अगर आप देखें, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये जो तीसरा है ये है साइन एक्स अपान
1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसका हमें समाकलन करना है। तो देखो नीचे 1 प्लस साइन एक्स है और ऊपर केवल साइन एक्स है। अगर हम चाहें तो ऊपर 1 प्लस अपने से कर दें। अब चूंकि हम ऊपर एक जोड़ रहे हैं अपने से, यानी हमने साइन एक्स को लिखा 1 प्लस साइन एक्स, तो जितना जोड़ा उतना ही हमने क्या किया, घटा दिया। यानी 1 प्लस कर दिया और 1 साथ में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और नीचे है 1 प्लस कितना, साइन एक्स। इस 1 प्लस साइन एक्स को अगर हम 1 प्लस साइन एक्स के बटे में रखेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 1, अर्थात ये आ गया 1 और माइनस 1 अपान 1 प्लस कितना, साइन एक्स डी एक्स। और अभी जो दूसरा क्वेश्चन हम करे थे इसमें 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स का समाकलन ये हम निकाल के रखे हैं, जो कि आ रहा था tan x माइनस sec x प्लस 3। तो अगर एक का समाकलन देखें तो एक का समाकलन x होता है, और बाकी जो दूसरा भाग इसका अगर उसका समाकलन करेंगे तो वो हम चूंकि पहले एक अलग से कर चुके हैं तो उसे लिखा जा सकता है tan x माइनस sec x, मगर यहाँ पर माइनस पहले से लिखा हुआ है तो माइनस tan x और प्लस हो जाएगा sec x और प्लस कितना c। तो इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, राइट। तो इस प्रकार हम जनरल विषय या साधारण क्वेश्चन हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। अगले जो 3 क्वेश्चन हैं देखिए, इसमें पहला है sec x अपान sec x प्लस tan x dx। आइए इसको करते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखिए क्या है, वो है sec x dx अपान sec x प्लस tan x। त्रिकोणमिति का यूज करें तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। नीचे लिखा हुआ है sec x प्लस tan x। अगर हम इस क्वेश्चन में sec x के साथ ऊपर अगर गुणा कर दें sec x माइनस tan x का, और जितना ऊपर गुणा किया उतना भी नीचे भी कर दें, तो नीचे पहले से लिखा है sec x प्लस का tan x, इसमें इंटू कर दें sec x माइनस का कितना, tan x। यानी हम sec x माइनस tan x से अंश और हर में गुणा कर दें तो देखिए ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x, ये ऊपर आ जाएगा। मगर नीचे जो आएगा वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का कितना, tan स्क्वायर x। अब हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का मान 1 होता है, क्योंकि जो आपने हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, अर्थात नीचे तो 1 हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बचेगा sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x dx। 2 फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, तो आप दोनों का समाकलन अलग अलग करें। sec स्क्वायर x का समाकलन ये होता है tan x, तो इसको हमने tan x लिख दिया, माइनस sec x इंटू tan x, ये sec x का इसका समाकलन sec x होता है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन है देखिए, वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में है 1 माइनस कास 2x अपान 1 प्लस कास 2x। तो यहाँ पर 1 माइनस कास 2x अपान 1 प्लस कास 2x dx बराबर, देखिए कास 2x के हमारे पास 3 सूत्र होते हैं। एक होता है कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1। हमें कास 2x का वो फार्मूला लगाना है जिनसे ये एक कैंसिल हो जाए। जैसे देखिए 1 माइनस कास 2x में अगर हम सूत्र लगा दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, चूंकि पहले से माइनस लगा है, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x अपान 1 प्लस इस कास 2x की जगह पे हम लिख दें नीचे 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो देखो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा,
तो ऊपर बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 को कैंसिल करो, कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी ये मैं उल्टा लिख गया, ऊपर था साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ मुझे साइन स्क्वायर एक्स लिखना होगा, साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स ये बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार ये मिला हमको टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया कितना टेन एक्स, और माइनस 1 की जगह पे एक्स, क्योंकि 1 का समाकलन एक्स होता है। तो इस प्रकार उत्तर आया टेन एक्स माइनस एक्स प्लस कितना सी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ इसमें? जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो है ऊपर cos 2x और नीचे है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, चाहे आप अवकलन पढ़ें चाहे आप समाकलन पढ़ें। तो देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें ऊपर लिखा हुआ है cos 2x dx और अपान में है cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फार्मूला अगर हम यहाँ पर यूज कर लें cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और जो नीचे लिखा है वो है cos स्क्वायर एक्स इंटू में है साइन स्क्वायर एक्स। अब इस cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम हर पद में, यानी दो पद है यहाँ पर, तो दोनों में अलग अलग अगर इसका हम बटा कर दें तो देखिए cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, तो ये आ गया 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ तो ये आया 1 अपान cos स्क्वायर एक्स, और इस प्रकार ये पद आएगा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। ये आप जानते हैं साइन का उल्टा, यानी ये हो गया कासेक स्क्वायर एक्स, और माइनस ये हो गया सॉरी 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार ये हो गया कासेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कासेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आप जानते हैं क्या होता है, माइनस का काट एक्स, तो ये माइनस का काट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, तो ये टेन एक्स और प्लस कितना सी। तो इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन हो गए। राइट है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन देखिए और यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है समाकलन करना है टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कास 2x अपान 1 प्लस कास 2x। तो पहला क्वेश्चन अगर देखो ये है टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस कास 2x अपान 1 प्लस कास 2x dx। मैंने तो ये बताया है कि अगर एक के साथ, अगर 1 के साथ कास 2x है तो कास 2x का हमें वो सूत्र लगाना है जिससे 1 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। यही काम हम नीचे भी करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो चूंकि पहले से माइनस लगा है तो 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह नीचे 1 प्लस कास 2x की जगह पे सूत्र लगा दें 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इस प्रकार ये चेंज हो जाएगा। 1 से 1 को कैंसिल करो, इधर भी 1 से 1 को कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर ये बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 कास स्क्वायर एक्स। 2 से 2 आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स ये बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार ये आया टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर एक्स। अब अंडर रूट से अगर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा
तो ये बराबर आ जाएगा, समाकलन करना है tan इनवर्स और ये बचेगा कितना, tan x। अब tan इनवर्स से tan को अगर कैंसिल करें तो ये बराबर आ जाएगा x dx, और आप जानते हैं कि x का समाकलन बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना c। तो ये हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन अगर देखो, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें है समाकलन करना है आपको साइन इनवर्स और कोष्टक में लिखा हुआ है cos x dx। देखो cos को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, ASTC का रूल हमने पढ़ा है, और हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स cos x को लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। आपने ASTC में पढ़ा है कि अगर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो पाई बाई 2 के कारण ये प्रथम चतुर्थांश में रहेगा, मगर पाई बाई 2 के कारण साइन बदल जाएगा और बन जाएगा कास। तो इस प्रकार कास एक्स। अब साइन से अगर साइन इनवर्स को कैंसिल कर दें तो ये बराबर बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। पाई बाई 2 एक अचर वैल्यू है, तो अगर उसको बाहर रखते हुए अलग अलग समाकलन करें तो पाई बाई 2 को बाहर रखें तो 1 dx ये आ जाएगा, और माइनस एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। एक का समाकलन x होता है, अर्थात ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना c, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन मैंने आज किए, है ना। बेसिक था, स्टार्टिंग थी समाकलन की, इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।